अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला परशु धारण करने के कारण आज से ही राम का नाम परशुराम हो गया। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। इस फरसे की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, भगवान परशुराम जब इसको यूं फेंकते, ये दुश्मन की गर्दनता को दुश्मन के गर्दन को काट करके, और ये फरसा इसका मूठ भाव जो है वो भगवान परशुराम जी के ही पास अपने आप चल के आ जाता था। ये भी नहीं था कि दुश्मन को मारने के लिए नजदीक जाना पड़े, दूर से ही यदि उसको फेंका तो ये दुश्मन की गर्दन काट करके और फिर ये भगवान परशुराम जी के पास में चल करके आता। ये इस फरसे की बड़ी विशेषता थी। तो जब ये फरसा आ गया है, भगवान महादेव ने अपना पूरा तेज फरसे के रूप में परशुराम जी को दे दिया। अब इसी समय देव और दानवों में युद्ध छिड़ गया। वो तो तैयारी करे ही बैठे थे युद्ध की। इंद्र के साथ ही सभी देवता चिंताग्रस्त हो रहे थे, क्योंकि उधर दैत्यों की तरफ से एक सय्यक नाम का दैत्य, वो भारी वीर था, और जब यह कूद पड़ा युद्ध में तो देवताओं को टिकने का मौका नहीं मिल रहा था और इसका सामना करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। भगवान परशुराम जी सामने चल करके आए, इसको बंदी बना करके ला करके और भगवान महादेव के चरणों में डाल दिया। शंकर जी तो दयालु हैं। शंकर जी ने कहा अब गलती तो नहीं करेगा। दोनों कान पकड़े, मत्था रगड़ने लगा। भोलेनाथ तो वो तो दयालु हैं। कहा चल अब दैत्यों के पास तू लौट करके मन जा, मेरे ऊपर दरवाजे से लटका रहे। तो वो सय्यक गढ़ बनकर भगवान के दरवाजे पर आज भी लटक रहा है। भोलेनाथ ने कहा कि मेरे मंदिर में जो भी कोई जाएगा ऊपर दरवाजे को हाथ लगा करके फिर अंदर प्रवेश करेगा। भगवान ने तो उसको अपना गढ़ बना दिया। शंकर बहुत दयालु है। शंकर शब्द के ऊपर ही कई दिनों बात होती रहे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। सम करोति शंकर, जो सबको संस्कार देता है, सबको कल्याण करता है, वो ऐसे भगवान महादेव शंकर हैं। उसने गलती का एहसास किया, भोलेनाथ ने उसको गढ़ बना दिया। अंधकासुर को अपना गढ़ बना दिया। गौरी हरण लालसा, जो माँ जगदम्बा का हरण करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन वह तो रो रो करके कहता है हे दयालु, हे प्रभु परमात्मा, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा चल बेटा अब तुझे मारते नहीं, तू भी हमारा गढ़ बन करके आ जा। ऐसे शंकर हैं। तो तत्पश्चात दैत्य इतने परेशान थे और दैत्य सीधे शुक्राचार्य जी के पास, इनके पास एक ही तोप थी। जब कोई परेशानी होती ज्यादा तो एक बहुत बड़ी तोप के पास पहुंचते शुक्राचार्य जी।